Hello everyone, good morning. तो शुरू करें। ऑडियो वीडियो क्लियर है? हाँ जी, ऑडियो वीडियो क्लियर है? ओके ओके ओके, थैंक यू। चलो फिर शुरू करते हैं। तो कल का लास्ट एग्जांपल जो था बच्चे वो ये था CH2 प्लस और O और H मीन्स के प्लस चार्ज सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर है ना। अगर कंजुगेशन में है तो रेजोनेंस वहां कैसे होगा? ओके, तो देखो ये लोन पेयर है, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड प्लस चार्ज। ये लोन पेयर क्या करेगा? लोन पेयर इधर है ना आ जाएगा, ठीक है। जब आ जाएगा तो CH2 ये प्लस चार्ज खत्म हो जाएगा और ये प्लस चार्ज किधर शिफ्ट कर जाएगा? ऑक्सीजन पर शिफ्ट कर जाएगा और ऑक्सीजन पर अब प्लस चार्ज आ जाएगा। क्या है? आप कहोगे सर इससे फायदा क्या है ना? इससे क्या फायदा है? ऐसा क्यों हुआ? क्या है ना, क्यों जरूरी था? तो जरूरी था, क्यों जरूरी था? तो देखो, अगर इस दोनों स्पेसिस में देखो तो दिस इज मोर स्टेबल देन, है ना। अगर हम लोग फर्स्ट और सेकंड की बात करें, ये वाला फर्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर और ये वाला सेकंड है ना स्ट्रक्चर, दिस इज द ओरिजिनल स्ट्रक्चर। इसको भी हम लोग रेजोनेंस स्ट्रक्चर ही कहेंगे इसका, ठीक है। इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये हो गया और इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये हो गया, इसलिए हम लोग दोनों साइड जो है एरो देते हैं, है ना। तो फर्स्ट और सेकंड में अगर हम लोग देखें तो सेकंड स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट स्टेबल। ये है स्टेबल। अब कहोगे कैसे, है ना, कैसे स्टेबल ज्यादा होगा? तो देखो बच्चे, स्टेबल इसलिए ज्यादा होगा कि अगर आप फर्स्ट स्ट्रक्चर में देखो तो फर्स्ट स्ट्रक्चर में इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है ना। इस कार्बन आपको क्या आप जानते हो कि कार्बोकेटाइन में, है ना, कोई भी कार्बोकेटाइन है, कार्बोकेटाइन में कार्बन के वैलेंस शेल में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। आगे हम लोग कार्बोकेटाइन भी पढ़ेंगे, वहां बहुत डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, है ना। लेकिन इतना सा तो जरूर जानते हो कि कार्बोकेटाइन कार्बोकेटाइन में कार्बन के वैलेंस शेल में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। मीन्स कार्बोकेटाइन इज 2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज, ये 2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज होता है ना। और अगर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, तो आप जानते हो कि स्पेसीज हाईली अनस्टेबल होता है। तो यहां जो है इस दोनों में क्या डिफरेंस है? तो इसमें जो है, इसमें कार्बन का जो है, कार्बन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट है, नो प्रॉब्लम, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन है इसके वैलेंस शेल में। लेकिन अगर हम लोग नीचे वाले में देखें तो इसमें इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। अब कहोगे सर यहाँ पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पर आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। हमें पहले क्या देखना है? तो हमें देखना है ऑक्टेट स्टेबिलिटी। ऑक्टेट स्टेबिलिटी इज मच मोर इंपोर्टेंट देन पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, है ना। तो पॉजिटिव चार्ज होता है उतना अंतर नहीं पड़ता है जितना अंतर की पड़ता है कि एटम में जो है ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो, ये चीज ध्यान रखना है आपको, ठीक। तो यहाँ दोनों ही कार्बन का भी और ऑक्सीजन का दोनों ऑक्टेट कंप्लीट है। यहाँ कार्बन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। चलो, ऑक्सीजन दोनों ही, है ना, कंडीशन में स्टेबल है, लेकिन कार्बन यहाँ अनस्टेबल है और यहाँ स्टेबल, इसलिए सेकंड स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट स्ट्रक्चर। ओके, चलो इसको नोट कर लो। चलो, बहुत लोगों का नींद नहीं खुली है ना। चलो, बहुत जो है इंपोर्टेंट क्लास मिस कर रहा है सब लोग। आज का क्लास सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्लास होने जा रहा है रेजोनेंस का, ठीक है।
और आप जानते हो मेरी क्लास टाइम पर शुरू होती है। हाँ, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो या कुछ और हो तभी क्लास लेट होती है, नहीं तो क्लास मेरा हमेशा टाइम पर शुरू स्टार्ट होती है, एक चीज याद रखना। ठीक है। ओके, हो गया। चलो, अब हम लोग नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं जिसमें डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन ये कंजुगेशन में हो तो रेजोनेंस कैसे होगा। ठीक है, तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और अनपेयर इलेक्ट्रॉन, तो इसका हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। तो चलो CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये हो गया। ठीक, कंजुगेशन में है, दिस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इन कंजुगेशन विथ डबल बॉन्ड। ओके, रेजोनेंस होगा। ठीक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अब रेजोनेंस कैसे होगा यहाँ, है ना। यहाँ रेजोनेंस कैसे होगा, इसमें बहुत ज्यादा जो है डाउट होता है। डाउट क्या होता है? डाउट इसलिए होता है कि हम लोग अगर बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन को अगर शिफ्ट करा दें इधर, ठीक है, अभी आप लिखना मत, पहले भी देख लो। अगर बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करा दें तो क्या होगा, CH2 इधर प्लस चार्ज हो जाएगा, CH इधर माइनस चार्ज हो जाएगा और CH2 ये। ठीक है, क्या इसके बाद इसके बीच जो है बॉन्ड बनने वाला है? नहीं, नहीं बन सकता है बच्चे इसके बीच बॉन्ड। क्यों? इधर अनपेयर इलेक्ट्रॉन और इधर क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज मीन्स क्या, 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। नेगेटिव चार्ज मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन, ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन तो इधर शिफ्ट कर गया ना इस कार्बन पर, तो एक तो अपना इलेक्ट्रॉन उसका था ही, और ये जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन था वो भी लेके इधर आ गया, ये, है ना। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, इधर 1 इलेक्ट्रॉन। क्या 3 इलेक्ट्रॉन के बीच बॉन्ड बन सकता है? नहीं। अगर 4 इलेक्ट्रॉन होता तो डबल बॉन्ड बनता, है ना। तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। दूसरी बात कि और क्या हो सकता है, तो और ये हो सकता है कि इस बॉन्ड को हम लोग इधर की ओर शिफ्ट करा दें। अगर हम लोग इधर की ओर शिफ्ट करा दें तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या होगा, माइनस चार्ज, इधर CH प्लस और इधर CH2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। क्या यहाँ बॉन्ड बन सकता है इसके बीच? यहाँ भी बॉन्ड नहीं बन सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो गया, है ना। पॉजिटिव चार्ज, यहाँ बिल्कुल इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है, सिंगल इलेक्ट्रॉन कभी भी बॉन्ड नहीं बना सकता है ना। यहाँ तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बना नहीं सकता है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। मीन्स के हम लोग वन साइडेड जो है, वन साइडेड इलेक्ट्रॉन पेयर का शिफ्टिंग यहां नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसा हम लोग करते आ रहे हैं। तो हम लोग करेंगे क्या, तो हम लोग जो है बच्चे, हम लोग ये करेंगे कि ये बॉन्ड जो है 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है, और एक इलेक्ट्रॉन हम लोग इधर शिफ्ट कर दें और एक इलेक्ट्रॉन हम लोग इधर शिफ्ट कर दें। ऐसा होता है ना। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन जिस भी स्पेसिस में होता है, वहां जो बॉन्ड का जो शिफ्टिंग होता है वो जो है बाइनियल होता है, मीन्स दोनों साइड होता है। अब देखो, अब जो न्यू स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या होगा, तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH और इधर CH2, इधर फ्री रेडिकल था। अब देखो, अब वन इलेक्ट्रॉन अगर शिफ्ट होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन इधर हो जाएगा। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर जो है यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। मीन्स जो डबल बॉन्ड अभी लेफ्ट साइड में था वो अब राइट साइड में आपका शिफ्ट कर गया। ठीक है, ठीक, तो ये हो गया इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर। एक और स्ट्रक्चर, एक दो स्ट्रक्चर में आपको होमवर्क दे देता हूं, आप कर लेना। CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और CH2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वन मोर, CH2, ठीक है।
तो ये दोनों का रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपको जो है खुद लिखना है। हो गया? चलो, तो किन किन स्पेसिस में रेजोनेंस हो सकता है ना, ये हमने सीखा। ठीक है, तो हमने क्या सीखा? तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, और यहां ये आपको कर देना है। ठीक है, और फ्री रेडिकल इस पर था तो आपको पार्शियल नेगेटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज ये देना है। पार्शियल नेगेटिव चार्ज ही का यूज करना है यहाँ को। क्यों? क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन है ना, उधर डबल इलेक्ट्रॉन होता था, यहाँ सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन है ना, मींस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज से आपको शो करना है रेजोनेंस साइड स्ट्रक्चर को। ठीक है, चलो, तो अभी तक हमने क्या सीखा? तो हमने सीखा कि जब डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है तो रेजोनेंस होता है, डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज के साथ कंजुगेशन में तो रेजोनेंस होता है, डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज के साथ कंजुगेशन में है तो रेजोनेंस होता है, डबल बॉन्ड लोन पेयर के साथ कंजुगेशन में तो रेजोनेंस होता है, डबल बॉन्ड अनपेयर इलेक्ट्रॉन के साथ कंजुगेशन में तो रेजोनेंस होता है, और जब पॉजिटिव चार्ज लोन पेयर के साथ कंजुगेशन में है तो रेजोनेंस होता है। तो ये सारी कंडीशन आप याद रखना, है ना। और अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कौन कौन सा ग्रुप रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। तो ग्रुप्स participating in resonance, resonance, ठीक है, ग्रुप पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस। और दो टाइप का ग्रुप होता है ना, टू टाइप्स का ग्रुप होता है। कौन कौन? एक होता है बच्चे प्लस आर ग्रुप, और दूसरा होता है माइनस आर ग्रुप। तो प्लस आर ग्रुप जो होता है ये पॉजिटिव मेजोमेरिक इफेक्ट शो करता है, प्लस एम इफेक्ट शो करता है। मैं अलग से नहीं बताऊंगा आपको, मेजोमेरिक इफेक्ट अलग से नहीं बता रहा हूं, मैं यही आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, और अलग है भी नहीं। ठीक है, तो प्लस आर ग्रुप जो पॉजिटिव मेजोमेरिक इफेक्ट शो करता है, और माइनस आर ग्रुप जो निगेटिव मेजोमेरिक इफेक्ट शो करता है ना। आपको समझ में आ जाएगी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो प्लस आर ग्रुप प्लस एम इफेक्ट, है ना, प्लस एम इफेक्ट यानी कि पॉजिटिव मेजोमेरिक इफेक्ट शो करता है, और ठीक, और माइनस एम ग्रुप मीन्स निगेटिव मेजोमेरिक इफेक्ट शो करता है, अब हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? हाउ टू आइडेंटिफाई प्लस आर ग्रुप और माइनस आर ग्रुप? कौन सा ग्रुप जो है प्लस आर, है ना, की तरह जो है बिहेव करेगा, मीन्स पॉजिटिव मेजोमेरिक इफेक्ट शो करेगा, और कौन सा ग्रुप माइनस आर ग्रुप यानी कि निगेटिव मेजोमेरिक इफेक्ट, है ना, की तरह बिहेव करेगा। ये हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ठीक है, तो देखो जी, प्लस ग्रुप होने के लिए क्या होना चाहिए? टू बी अ प्लस आर ग्रुप और प्लस एम ग्रुप, है ना, टू बी अ प्लस आर ग्रुप और प्लस एम ग्रुप, है ना। द की atom must have at least one lone pair of electron, one lone pair of electron, ठीक। और निगेटिव मेजोमेरिक इफेक्ट के लिए क्या होना चाहिए? तो टू बी अ माइनस आर ग्रुप और माइनस एम ग्रुप, और इफेक्ट टू बी अ माइनस आर ग्रुप, टू माइनस आर ग्रुप मोलिक्यूल, not molecule key, the key atom
is highly electronegative. Oh, sorry. The key atom is attached with highly electronegative atom, highly electronegative atom, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। इधर मैं लिख रहा हूं बाय मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड, मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। यहां से इसके बाद मैं इधर लिखा, ठीक है, तो आप नोट करो पहले, ठीक है। टू बी माइनस आर ग्रुप होने के लिए क्या होना चाहिए, द की एटम इज अटैच्ड विथ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बाय मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड। हो गया, चलो अगर नहीं हुआ है तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो देखो अब चलो ये तो हो गया कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया प्लस आर ग्रुप को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और माइनस आर ग्रुप को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो आइडेंटिफाई करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन प्लस आर ग्रुप का मीनिंग क्या होता है और माइनस आर ग्रुप का मीनिंग क्या होता है ना। तो बच्चे मीनिंग ये होता है कि प्लस आर ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है और माइनस आर ग्रुप क्या करता है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है। मीन्स कि ये क्या होता है, तो प्लस आर ग्रुप का मीनिंग क्या हो गया, तो प्लस आर ग्रुप का मीनिंग हुआ जो है इलेक्ट्रॉन डोनर, है ना, ठीक है। ये क्या होता है बच्चे, तो ये होता है इलेक्ट्रॉन डोनर, है ना। जिस तरह आपने देखा इंडक्टिव इफेक्ट में दो तरह का ग्रुप होता था, एक प्लस आई ग्रुप और दूसरा माइनस आई ग्रुप। प्लस आई ग्रुप का क्या था, तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता था कार्बन चेन को, और माइनस आई ग्रुप क्या करता था, तो इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन को क्या करता था, जो है विड्रॉ करता था, अट्रैक्ट करता था अपने ओर। उसी तरह से प्लस आर ग्रुप मीन्स इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप, है ना। तो जो भी इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप होता है वो पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट शो करता है। बात समझे, प्लस आर ग्रुप मीन्स क्या, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप। और जो इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप होता है वो शो करता है क्या, तो सोज पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। और और ये जो होता है माइनस आर ग्रुप क्या होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मीन्स जो निगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट शो करता है, मेसोमेरिक इफेक्ट शो करता है ना। मीन्स ये कार्बन के चेन से इलेक्ट्रॉन को अपने ओर क्या करेगा, तो अट्रैक्ट करेगा थ्रू रेजोनेंस, ठीक है। तो यहां इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा थ्रू रेजोनेंस और यहां इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, तो विड्रॉ करेगा थ्रू रेजोनेंस के थ्रू, है ना। तो पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट और नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट में, है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर को जो डोनेट करता है और जो एक्सेप्ट करता है वो कैसे करता है, तो रेजोनेंस के थ्रू करता है। बात समझ में आई, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर को जो डोनेट करता है या एक्सेप्ट करता है वो कैसे करता है, तो रेजोनेंस के थ्रू करता है ना। तो पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है रेजोनेंस के थ्रू, निगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है रेजोनेंस के थ्रू। इसलिए हम लोग प्लस आर ग्रुप को, है ना, प्लस आर ग्रुप हम लोग कहते हैं कि प्लस आर ग्रुप वाला पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट शो करता है और माइनस आर ग्रुप वाले निगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट शो करता है, ठीक। चलो इसको नोट करो और फिर हम लोग दोनों साइड कुछ एग्जांपल्स लिखेंगे, ठीक है।
हो गया। तो अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं प्लस आर ग्रुप वाला, है ना, और क्योंकि आपको एग्जाम्पल याद रखना बेहद जरूरी है। तो प्लस आर ग्रुप में जो है ओ एच ग्रुप हो गया, ठीक है, ओ एच ग्रुप, ओ आर ग्रुप, NH2 ग्रुप, देखो सबके पास लोन पेयर है NHR, NRR लोन पेयर। फ्लोरीन, आप जानते हो हेलोजन के पास तीन तीन लोन पेयर रहता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। इट इज तो ऑल दीज आर प्लस आर ग्रुप मिस दीज ग्रुप्स डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू द कार्बन चेन। तो ये क्या करता है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है कार्बन चेन को। हम लोग इधर आते हैं, इधर में CHO एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। एल्डिहाइड ग्रुप देखो कि एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड है ऑक्सीजन से, मैं अभी बता रहा हूं आपको, ठीक है। CHO, C डबल बॉन्ड O, OH एसिड, एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज कीटोन ग्रुप, ओके। उसके बाद C डबल बॉन्ड O, O R ईस्टर ग्रुप, C डबल बॉन्ड O X इसाइल हैलाइड। अभी आपने नहीं पढ़ा है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बट आप याद रखना अभी C डबल बॉन्ड O NH2, C डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N नाइट्राइल ग्रुप, NO2 नाइट्रो ग्रुप, NO etc, है ना। ये सारे माइनस R ग्रुप होता है जो निगेटिव मेजोमेरिक इफेक्ट शो करता है। तो ये ग्रुप आप, है ना, अगर याद रखो तो बेटर है ना। मीन्स कि इसको तो आपको याद रखना पड़ेगा, है ना, कीप इट, है ना, ऑलवेज इन माइंड, क्योंकि आपको हमेशा जरूरत पड़ेगी, ठीक है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई कौन ग्रुप जो है प्लस आर ग्रुप शो कर रहा है, कौन सा माइनस आर ग्रुप, है ना, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको याद रखना है ये सारे ग्रुप प्लस आर ग्रुप यानी प्लस पॉजिटिव मेजोमेरिक इफेक्ट शो करता है, और ये माइनस आर ग्रुप है जो निगेटिव मेजोमेरिक इफेक्ट शो करता है। चलो देखो कैसे, है ना, इसको हम लोग प्लस आर ग्रुप क्यों कहेंगे, इसको हम लोग माइनस आर ग्रुप क्यों कहेंगे, है ना। तो मैं दोनों का एक एक एग्जाम्पल लेके आपको बता रहा हूं। टेस्ट का सिलेबस आज इवनिंग में बता देता हूँ भाई। आज 4 PM क्लास है ना, 4 PM में क्लास है ना, तो मैं बता दूंगा आपको, है ना, टेस्ट का सिलेबस, ठीक है। चलो हो गया, नोट कर लिया आपने। चलो यस नो बोलना भाई अगर हो जाए तो। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये प्लस आर ग्रुप है ना, आप कहोगे सर ये प्लस आर ग्रुप क्यों हुआ, है ना, हम लोग कैसे समझेंगे ये प्लस आर ग्रुप यानी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है। तो चलो मैं क्या कर रहा हूं, तो आपको एक एक एग्जांपल दोनों का बता रहा हूं। एक एग्जांपल प्लस आर ग्रुप का लेके एक एग्जांपल मैं माइनस आर ग्रुप का ले रहा हूं, है ना, और हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होता है, ठीक है। तो देखो एक एक मैंने छोड़ दिया,
चलो हम लोग लेते हैं कार्बन चेन CH2 डबल बॉन्ड CH और चलो CH डबल बॉन्ड CH2 CH और ये NH2, ठीक है। दिस इज द प्लस आर ग्रुप, है ना, प्लस आर ग्रुप, ठीक। ये आपका प्लस आर ग्रुप हो गया, और प्लस आर ग्रुप है तो ये क्या शो करेगा, प्लस पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, है ना, ये आपका पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट शो करेगा। कैसे करेगा, एक हम लोग लेते हैं माइनस आर ग्रुप वाले को, CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और C डबल बॉन्ड OH, ये ठीक। देखो दोनों को हमने क्या किया, तो सेम कार्बन चेन से जो है, सेम कार्बन चेन से हमने अटैच किया, ठीक है। इधर NH2 ग्रुप, इधर CHO ग्रुप, ये हो गया आपका माइनस आर ग्रुप, है ना, जो निगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट शो करेगा। अब आप देखो बच्चे, दोनों में कार्बन चेन सेम लिया हमने, तो मैंने क्या कहा, तो मैंने कहा कि प्लस आर ग्रुप क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर ये डोनेट करता है, और माइनस आर ग्रुप क्या करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, यानी विड्रॉ करता है, ठीक। अब देखो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होगा इसमें जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा वो कैसे होगा, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा वो इधर से इधर होगा, इधर आएगा बॉन्ड, ये बॉन्ड इधर आएगा, होगा ना। मैं आपको इसका एग्जांपल भी बता चुका हूं, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, होगा ना। इधर तो इलेक्ट्रॉन का हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा है, मैंने पहले भी बताया, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी यहाँ क्या है, तो ज्यादा है, इधर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी क्या है, कम है, इस कंपेरिजन में इधर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी इधर भी है ना, ज्यादा, लेकिन इसके कंपेरिजन में इधर कम है, इसलिए यहाँ इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी क्या है, तो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कम है। और मैंने आपसे कहा था कि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की ओर होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर होगा। मींस कि ये जो नाइट्रोजन है, यानी कि ये जो अमाइन ग्रुप है, ये क्या कर रहा है, तो कार्बन की चेन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, मींस, है ना, लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन जो है, लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन, है ना, इधर क्या हो रहा है, तो शिफ्ट्स टुवर्ड्स कार्बन चेन, कार्बन चेन, ये कार्बन चेन की ओर जो है ये शिफ्ट कर रहा है। तो क्या हो गया, ये डोनर हो गया ना, है ना, तो ये क्या हो गया, ये हो गया डोनर, ठीक। और डोनर है तो प्लस आर ग्रुप है, और प्लस आर ग्रुप है इन्हें डोनर है तो पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट शो करेगा। चलो हम लोग इधर आते हैं, पहले देख लो आप, फिर नोट करना, टाइम मैं दूंगा आपको नोट करने का। इधर देखो, इधर क्या है, इधर क्या, ये जो है ये दिस इज द की एटम, और यहाँ की एटम क्या है, तो यहाँ की एटम जो है आपका नाइट्रोजन हो गया। अब आप देखो क्या ये जो है, ये जो बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड पेयर क्या इधर की ओर शिफ्ट कर सकता है कार्बन की ओर, अगर ये बॉन्ड पेयर इधर शिफ्ट करे तो ये बॉन्ड पेयर इधर आएगा, यानी कि कार्बन चेन की ओर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा। यहाँ कार्बन चेन की ओर इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट नहीं करने जा रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, जस्ट अपोजिट हो रहा है। क्यों, आप जानते हो ना कि ये कार्बन है और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, क्या कार्बन ऑक्सीजन के बीच जो पाई बॉन्ड है वो कार्बन की ओर शिफ्ट करेगा क्या, नेवर, कभी नहीं, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि बॉन्ड का जो शिफ्टिंग होता है वो हमेशा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। एक तो मैंने कहा आपको कि हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की ओर होता है, दूसरा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर होता है इलेक्ट्रॉन का जो है शिफ्टिंग, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग किधर से होगा, तो कार्बन से ऑक्सीजन की ओर होगा, नहीं, क्योंकि, है ना, अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज, क्या ये स्टेबल है, नहीं। हम लोग जानते हैं कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा बेटर होता है और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा बेटर होता है। यहाँ तो जस्ट अपोजिट हो रहा है, यहाँ क्या होगा, तो CO यहाँ माइनस और ये प्लस, ये ठीक है, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, इसलिए दिस स्ट्रक्चर इज मोर इंपोर्टेंट, मोर स्टेबल। इसीलिए इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन की ओर नहीं, बल्कि इलेक्ट्रॉन जो शिफ्ट करेगा वो किधर की ओर शिफ्ट करेगा, तो ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट करेगा। जब ये ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट करेगा तो देखो मैं एक दो स्ट्रक्चर लिख दे रहा हूं आपको, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और CO इधर माइनस हो जाएगा और इधर हाइड्रोजन, और यहाँ क्या हो जाएगा, देखो प्लस चार्ज,
जैसे ही प्लस चार्ज होगा तो ये वाला बॉन्ड फिर किधर शिफ्ट कर जाएगा, ये वाला बॉन्ड इधर की ओर शिफ्ट कर जाएगा। ठीक, मीन्स क्या हो रहा है देख रहे हो आप कि कार्बन चेन का जो बॉन्ड पेयर है ना, वो किधर की ओर शिफ्ट कर रहा है, तो वो जो शिफ्ट कर रहा है वो जो है आपका इस फंक्शनल ग्रुप की ओर, यानी कि ये -R ग्रुप की ओर शिफ्ट कर रहा है। मीन्स ये जो ग्रुप है, ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है बच्चे, ये एल्डिहाइड ग्रुप इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट नहीं कर रहा है कार्बन चेन को, बल्कि कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, मीन्स विड्रॉ कर रहा है ना। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन पेयर को विड्रॉ कर रहा है और विड्रॉ करेगा तो मीन्स यहां क्या कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर को विड्रॉ कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है मीन्स दिस इज -R ग्रुप, और -R ग्रुप इसलिए ये निगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट शो करेगा। ओके, बात समझ में आई? अगर कोई डाउट है तो बोलना, अब नोट करो। हो गया? हाँ भाई, हुआ कि नहीं? चलो आगे बढ़े। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा +R ग्रुप और -R ग्रुप। ठीक है, मीन्स कौन सा ग्रुप पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट शो करेगा और कौन सा ग्रुप नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट शो करेगा। क्योंकि हम लोग कार्बोकेटायन, कार्बोएनायन, फ्री रेडिकल का जब हम लोग स्टेबिलिटी पढ़ेंगे, जब हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ेंगे, तो ये सारे वहां जो है ये सारे एप्लीकेशन है वहां, ये सारे ऑपरेट होने वाला है वहां। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा कि +R ग्रुप कौन सा है और -R ग्रुप कौन सा है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेगा। लेकिन बिना +R ग्रुप और -R ग्रुप को जाने, याद रखे, आपका क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं हो सकता है, चाहे वो कार्बोकेटायन का हो, कार्बोनाइन का हो, फ्री रेडिकल का हो, एसिडिक स्ट्रेंथ का हो, बेसिक स्ट्रेंथ का हो, या और कोई रिएक्शंस का हो। ओके, तो चलो आगे बढ़े, और अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं रेजोनेंस इन एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड में हमने अभी तक जो है, हमने अभी तक जितने भी रेजोनेंस कराए सब नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में कराए हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड में रेजोनेंस कैसे होता है ना। तो लिखना रेजोनेंस इन एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक, तो हमने एक स्ट्रक्चर जो है आपको बताया था, और वो कौन सा स्ट्रक्चर बताया था, तो मैंने बेंजीन का बताया था, क्योंकि बेंजीन आप जानते हो है ना, बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड होता है। ठीक है, तो उसका मैंने आपको बताया था। बाकी जो है हमें बहुत सारे स्पेसीज का रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखना है ना, एरोमेटिक में। तो लेकिन उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है। ठीक है, तो अगर आप जानते हो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक क्या होता है, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक क्या होता है, तो मैं यहाँ से स्किप कर सकता हूँ। अगर नहीं, अगर आप कहोगे तो मैं थोड़ा सा इसको डिस्कस कर दूंगा, है ना। व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक एंड सॉरी एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक, एंड हाउ टू आइडेंटिफाई, है ना, हाउ टू आइडेंटिफाई एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। देखो, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड को हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 99% जो है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। मीन्स जो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक नहीं होगा वो सारे नॉन एरोमेटिक होगा। तो एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक अगर हम लोग पढ़ लेते हैं तो फिर नॉन एरोमेटिक को आइडेंटिफाई करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और जितना भी ओपन चेन स्ट्रक्चर है ना, ये तो आप जानते हैं, जितने भी ओपन चेन स्ट्रक्चर है वो सारे के सारे जो है नॉन एरोमेटिक होता ही है। ठीक, तो चलो मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूं एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। तो हेडिंग दे दिया आपने,
तो एरोमेटिक, ऐसा करना, आप डिफरेंस लिख लो, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक मीन्स जो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक नहीं होगा वो सारे क्या होगा, तो नॉन एरोमेटिक होगा। ठीक, चलो अब देखो दोनों में जो बच्चे जो डिफरेंस होता है ना, वो बहुत कम होता है। मीन्स के दोनों का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो 99% सेम होता है। इसलिए हम लोगों को कंफ्यूजन होता है, क्योंकि आप देखोगे तो कई बार जो है क्वेश्चन नीट में या जेई में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है ना, कि विच ऑफ देम इज एरोमेटिक और है ना एंटी एरोमेटिक, इसमें से कौन एरोमेटिक कंपाउंड है और कौन एंटी एरोमेटिक है। इधर 2-3 साल पहले भी पूछा है और एडवांस में पूछा है, जेई के एडवांस में आप देखे पूछा है ना। मैं आपको बताने जा रहा हूं, है ना, मैं बताने जा रहा हूं, तो जेई वाले जो है नीट वाले भी बना सकते हो, नो प्रॉब्लम, आप बना के देखना, सारा क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो जाएगा, बहुत इजी है। ठीक है, लेकिन एडवांस में क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, चलो, तो मैंने क्या कहा कि दोनों का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है 99% सेम होता है। क्या सेम होता है, तो देखो एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक दोनों ही जो है साइक्लिक होता है, ये भी साइक्लिक होता है, ये भी साइक्लिक होता है। ठीक है, दूसरी बात कि इसमें भी कंप्लीट रिजोनेंस होता है, कंप्लीट रिजोनेंस होता है, पूरे साइकिल में रिजोनेंस होना चाहिए। कंप्लीट रिजोनेंस मींस पूरे साइकिल में रिजोनेंस होना चाहिए, हाफ साइकिल में रिजोनेंस नहीं होगा। ठीक है, इसमें भी कंप्लीट रिजोनेंस होता है, कंप्लीट रिजोनेंस सेम। थर्ड, ये भी प्लेनर होता है बच्चे और ये भी प्लेनर होता है। each carbon is sp2 hybridized, sp2 hybridized, यहां भी वही होता है, each carbon is sp2 hybridized। तो कहोगे सर डिफरेंस क्या है, तो सब तो सेम है। डिफरेंस है, डिफरेंस ये है कि ये फॉलो करता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को ओबे करता है ना। और ये किसने दिया था, तो हक्कल ने दिया था, मिस दिस रूल वाज गिवन बाय हक्कल, है ना, यानी कि ये हक्कल रूल को ओबे करता है। ये हक्कल रूल को ओबे नहीं करता, ये किसको ओबे करता है, तो ये 4n है ना, 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को ओबे करता है। ठीक, तो ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल यानी हक्कल रूल को ओबे करता है, ये हक्कल रूल को ओबे नहीं करता है, ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन को जो है ओबे करता है। चलो, अब ये हक्कल रूल तो ठीक है, लेकिन हक्कल रूल के लिए आपको थोड़ा सा टाइमिंग देना पड़ेगा क्वेश्चन में, है ना। अगर आपको टाइमिंग नहीं देना है, आप चाहते हो कि मुझे है ना बिना पेन का यूज किए हम लोग सारे देख के, सिर्फ देख के स्ट्रक्चर को देख के हम लोग ये पहचान लें कि एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है, तो मैं उसके लिए आपको बता रहा हूं कि आप कैसे करोगे, क्योंकि यहाँ आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन का काउंटिंग करना पड़ेगा, है ना, देखना पड़ेगा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो पहले इसको नोट करो। हो गया, हाँ जी, हुआ कि नहीं हुआ। सुबह सुबह नींद तो नहीं आ रही है तुम लोगों को। हाँ भाई देखना, है ना, क्योंकि आधे से भी कम लोग जो हैं अभी प्रेजेंट हैं, है ना।
और आज का क्लास जिसने भी मिस किया अभी का क्लास, है ना, उसको रेजोनेंस पढ़ना या ना पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो चलो मैं आपको बता रहा हूं, आपको 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, जरूरत नहीं पड़ेगी मीन्स आपको इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, मीन्स आपको ये चेक नहीं करना पड़ेगा कि भाई ये स्पेसिस 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप कैसे करोगे तो देखो, इधर क्या होना चाहिए, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए स्पेसिस में, मिस कंपाउंड में। इधर क्या होना चाहिए, तो इवेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए, इवेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, और ऑड इवेन तो आप जानते ही हो, ठीक है। तो इधर एरोमेटिक में ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए और इधर इवेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए, ठीक। चलो मैं एक एक एग्जांपल बता रहा हूं इधर, उसके बाद फिर मैं एरोमेटिक का बताऊंगा, ज्यादा एंटी एरोमेटिक का भी बताऊंगा, है ना। तो देखो, सबसे अच्छा सबसे खूबसूरत एग्जांपल तो आपका बेंजीन है ना, बेंजीन। और इधर ये दोनों देखो आप, है ना, मैंने आपसे ये कहा, अच्छा फिर ये प्रॉब्लम शुरू हो गया ब्लर होने वाला। एक मिनट भाई, एक्चुअली मेरा नेट, हाँ जियो का नेट काफी यहाँ जो है स्लो चल रहा है। एक्चुअली मैं एयरटेल के दूसरे मोबाइल से हॉटस्पॉट से मैं चला रहा हूँ, ठीक है ना। चलो चलो ठीक है, मैनेजेबल है तो ठीक है, क्योंकि अब कितना टाइम हो गया, टाइम भी तो हो गया, है ना। चलो तो हाँ, तो इसको मैं कर देता हूँ क्लियर आपको, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे, है ना। आज तो क्लास है, आज तो जो है 4 PM में भी क्लास है ना, है ना। अच्छा शुरू से, हाँ हाँ होगा प्रॉब्लम, है ना, ठीक है मैं समझ रहा हूँ। नहीं 6 बजे नहीं है, आज हम आई होप 4 बजे से क्लास है, 4 to 5:30 ये क्लास है, आप देख लेना, आपके पास रूटीन है होगा ही, ठीक है। तो देखो, चलो ठीक है, इधर आते हैं हम लोग। देखो इस दोनों में देखो, मैंने क्या कहा कि दोनों साइक्लिक होता है, देखो दोनों साइक्लिक है ना, दोनों साइक्लिक, ये भी साइक्लिक है, ये भी साइक्लिक है, देख लो। साइक्लिक स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर 99.9% जो है साइक्लिक स्ट्रक्चर प्लेनर ही होता है, प्लेनर ही होता है। आप कहोगे सर अभी तो जानते आ रहे हैं कि जितने भी साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है सबके सब प्लेनर होता है, नहीं बच्चे, कुछ साइक्लिक स्ट्रक्चर प्लेनर नहीं होता है, वो मैं बताऊंगा। ऐसे जो है बहुत डिटेल में जो है हम लोग नहीं जा सकते, ऐसे मैं डिटेल में ही बता रहा हूँ आपको, है ना, उतना शॉर्ट भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन और भी हम लोग डिटेल में जा सकते थे अगर हमारे पास बहुत ज्यादा सफिशिएंट टाइम होता तो, ठीक है। तो क्योंकि ये पोर्शन जो है, रिएक्शन मैकेनिज्म जो है, जीओसी जो है, ये पोर्शन जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है ना। और 11th में हम लोग सबसे ज्यादा इसी पर फोकस करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा फोकस करते हैं। मैं खासकर मैं पार्टिकुलरली मैं जब और 11th में पढ़ाता हूँ ना, तो मैं जितने जबरदस्त तरीका से पढ़ाता हूँ ना, कि आपको जो है अभी क्या MSc तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जीओसी में, है ना। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर क्वेश्चन होगा तो डायरेक्ट, है ना, बनेगा, 100% बनेगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। तो कंप्लीट रेजोनेंस, ठीक है, ये भी प्लेनर, ये भी प्लेनर, इसमें भी sp2 हाइब्रिडाइज सारे कार्बन, इसमें भी सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज, इतना तो आप जानते हो, है ना, डबल बॉन्डेड कार्बन है, sp2 हाइब्रिडाइज होगा, ठीक। तो साइक्लिक प्लेनर sp2 हाइब्रिडाइज, ठीक है। अब यहां देखो हमने क्या कहा कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को ये फॉलो करेगा और ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा, लेकिन मैंने उसका ऑप्शन जो है आपको अल्टरनेटिव बता दिया। क्या आपको देखना है, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। यहां देखो 1 2 3 कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर मीन्स क्या हो गया, ऑड हो गया। इधर देखो कितने हो गया, 1 2 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया, है ना। तो क्या हो गया, इवेन हो गया, इसलिए ये एरोमेटिक हो गया, और ये आपका एंटी एरोमेटिक हो गया।
ठीक है। तो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। ओके, तो आज मीन्स अभी हम लोग यही क्लास को इन कर रहे हैं, अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं आपको इवनिंग में क्लास शुरू होगी तो मैं आपको एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक का बहुत सारे एग्जांपल और बताऊंगा। ओके, और बहुत सारे एग्जांपल बताऊंगा। ठीक है, तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, तो अभी यहीं तक है ना। हाँ, हाँ, बाउंड काउंट करना है। ठीक है, हमें बाउंड काउंट करना है। देखो 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया, मींस 3 बाउंड मींस कितना, 6 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड पेयर। इधर 2 बॉन्ड पेयर हो गया, 2 बॉन्ड पेयर इवन, और 3 बॉन्ड पेयर मींस ऑड, 3 बॉन्ड पेयर ऑड, 2 बॉन्ड पेयर इवन। ओके, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। ओके, चलो जीओसी का और कितना लेक्चर होगा। अरे लेक्चर तो बहुत सारा हो सकता है भाई, लेक्चर तो जीओसी हम लोग कम से कम 2-3 महीने पढ़ाते हैं, लेकिन आपको 2-3 महीने नहीं, आपको 2-3 दिन वेट सिर्फ ये करना है ना, टाइम देना है। आज रेजोनेंस में कंप्लीट कर दूंगा, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हाफ क्लास में हाइपर कंजुगेशन हम लोग कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन, फ्री रेडिकल। चलो ये वीक जो है आपका पूरा चलेगा, है ना। ये वीक चलेगा, इस वीक में हो सकता है कंप्लीट भी हो जाए, नहीं इस वीक में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट वीक में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।